Hello, all of you. How are you? And this is our first session of answer writing. एंड अगर आपने मेरे बैच में एनरोल नहीं किया है तो पहले तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने डिटेल्स दे रखी हैं सो दैट आप वहाँ पे जाके मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एंड बैच में एनरोल हो सकते हैं। एंड अगर आपको अपने आंसर्स चेक कराने हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ये टेलीग्राम आईडी है मेरी, वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स पहले सिखाना चाहती हूँ। एंड ये सीरीज हमारी कुछ ऐसी चलेगी, हम पहले एसएसटी के आंसर्स कवर करेंगे, देन वो कवर हो जाएंगे, देन हम इंग्लिश, साइंस एंड देन हमारे जो कंप्यूटर है उस पार्ट पे आएंगे। ओके, तो आप लोग जुड़े रहिए एंड कोई भी क्वेरी होती है देन कमेंट डाउन। एंड वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मोर एंड मोर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्टली मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहती हूँ। दीज आर सम बेसिक्स एंड इसमें सबसे पहला है नोट मेकिंग। देखिए, नोट मेकिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए बिफोर अगर आप आंसर लिखना शुरू करें उससे पहले। एंड अगर आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए। मान लीजिए मैंने आपको अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ाया तो उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके पास बेसिक कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड्स क्या, फॉर एग्जांपल आपको उसकी वोकैब आनी चाहिए, बिकॉज आंसर्स में बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी वोकैब नहीं पढ़ के आते एंड इसलिए उनके आंसर्स लिखने की पावर कम हो जाती है। आंसर्स में ग्रामर का यूज लिमिटेड होता है, कीवर्ड्स का यूज ज्यादा होता है। जैसे कि ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपके लिए इसमें स्लाइड में रखे हैं, तो दिस इज बेसिकली आप आंसर में लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग मैं आपको बता दूं, आंसर राइटिंग कभी भी एकदम से नहीं आती। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, वो ये बोलते हैं कि मैम हम तो पूरा पूरा पेज फिल करके आए हैं, 2 पेज फिल करके आए हैं, 3 पेज फिल करके आए हैं। उससे कुछ नहीं होता है, कहानी की तरह आंसर लिखने से, शीट फिल करने से कुछ भी नहीं होता है। आपको लिमिटेड लिखना है एंड कंटेंट को कंसोलिडेट करके एग्जैक्ट आंसर लिखना है। अब वो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम वही चीज सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको किसी भी आंसर की डायमेंशन को समझना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वन मार्कर क्वेश्चन की देखूं, यानी वेरी शॉर्ट, तो आप उसमें कितना कंटेंट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रोलेट एक्ट ले लेते हैं। अगर मैंने यहाँ रोलेट एक्ट लिया तो उसके बेसिकली क्या हुआ था, व्हाट इज इट, तो हम सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, 2 और 3 लाइंस में ये कवर हो जाएगी। ऐसे ही ये सारे आंसर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। देन ये 2-3 मार्कर आते हैं। तो देखिए, अगर आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, क्योंकि अभी पेपर पैटर्न चेंज हुआ है एंड उसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो उसका तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तो आपको रीड करना होगा, है ना। चैप्टर आपको एनसीईआरटी में से रीड करना होगा, नोट्स रीड करने होंगे, तभी आप कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑब्जेक्टिव पे भी लेके आऊं वीडियो, तो मुझे आप बता सकते हैं। दिस इज 2-3 मार्कर क्वेश्चन, दीज आर। नाउ इसमें आपका फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब सत्याग्रह क्या है, पहले तो हम लिखते हैं इंट्रो। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, या दिस इज अवर इंट्रो। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले उसका इंट्रो लिखते हैं, देन लिखते हैं हम बॉडी लिखते हैं। बॉडी में भी हम पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 या फिर सबसे बेसिक हम पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली कितने वर्ड होने चाहिए, 20 या 20 नहीं, हम 50 से लेते हैं। ओके, 50 to 100, या 50 to 100 वर्ड 2 और 3 मार्कर में होने ही चाहिए। ओके, एंड 1 मार्कर में आपके 20 to 30 वर्ड लिमिट होगी। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, वर्ड लिमिट नहीं देखते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे काउंट होती है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, 5 मार्कर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें आप लोगों ने सुना होगा कि मैम 5 पेजेस भर दिए, बट 5 पेजेस भरने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ओनली 1.5 पेज फिल करना है।
ओके, 1.5 पेज इनफ होता है 5 मार्कर के लिए। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने लिख के स्लाइड में डाला है, तो आप देख सकते हैं। या दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर है ये मैंने खुद से लिखा है आपके लिए एंड स्लाइड में डाला है। तो देखिए, वेट, एक्सप्लेन द कॉजेस, प्रोग्राम एंड विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इसमें बेसिकली वो सीधे बोल रहा है कि तुम कॉजेज एक्सप्लेन कर दो, प्रोग्राम्स एक्सप्लेन कर दो एंड रीजन एक्सप्लेन कर दो कि क्यों गांधी जी को इसका विड्रॉल करना पड़ा, क्यों वापस लेना पड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रो लिखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इंट्रो लिखा है, दिस वाज द फर्स्ट मास स्केल नॉन वायलेंट रिवॉल्ट। ओके, एंड देन इसका हम मैंने सिग्निफिकेंस लिखा कि क्या हुआ। सिग्निफिकेंस मैंने इसी में लिख दिया है, आप चाहें तो अलग से एक बॉक्स में लिख सकते हैं एज अ फ्लो चार्ट। ओके, देन मैंने यहाँ पे देखिए कॉजेस लिखे हैं, दीज आर द कॉजेस। रॉलेट एक्ट हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, मॉन्टेगू चेम्सफॉर्म रिफॉर्म्स हुए थे। देन आपके जो आपका दूसरा पार्ट है यानी कि प्रोग्राम, कि क्या क्या प्रोग्राम्स उन्होंने किए थे, इन उसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज हुई थी, है ना। तो मैंने यहाँ पे दिस वर ये कीवर्ड है ऑपरेशनल कंपोनेंट्स, यहाँ पे मैंने ये पुट किया है। आप चाहें तो आप प्रोग्राम्स डायरेक्ट हेडिंग भी डाल सकते हैं, दैट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गांधी, बट मैंने यहाँ पे बिकॉज ये थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहिए, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, ओनली रोड लर्निंग नहीं करता है। एंड हमारे प्रोग्राम का भी यही मोटिव है कि आपको रोड लर्निंग से आपकी ऐसी स्किल्स डेवलप करनी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए एंड यू विल बी एबल टू राइट अ वेल सूटेड आंसर। ओके, वेल एवरेज बोल सकते हैं क्योंकि परफेक्ट आंसर तो कोई नहीं लिख सकता। ओके, सो दीज आर द ऑपरेशनल कंपोनेंट। बॉयकट हुआ था, कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ था, मास पार्टिसिपेशन हुआ था, एंड देन हेयर वाज रीजंस फॉर विड्रॉल। ओके, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स थोड़े से कम लिखे हैं, आप चाहें तो अपने नोट्स में से और ऐड कर सकते हैं अगर आपको 2 पेजेस का आंसर लिखना है तो। ओके, जैसे स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था तो गांधी जी को अपना मूवमेंट लेना पड़ा। देन वेग गोल्स, कोई गोल क्लियर गोल नहीं थे कि आगे क्या करना है, जिसकी वजह से रिवॉल्यूशनरीज आ गए थे। एंड खिलाफत फॉलो, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट चल रहा था तो वो उन लोगों का भी सॉल्व हो गया था। एंड आप इसमें 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा और लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस वाले कंपोनेंट में भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हैं एंड इसमें भी पुट कर सकते हैं। ओके, दिस वाज द सैंपल आंसर एंड ये आपका कंक्लूजन है दैट इट वाज अ मोरल रिहर्सल फॉर इंडिपेंडेंस। ओके, नाउ आप देख रहे होंगे मैंने इसमें कुछ कीवर्ड्स डाले हैं जैसे ऑपरेशनल चैलेंजेस, देन मास अवेकनिंग, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, डीलेजिटिमाइजेशन। ये कीवर्ड्स आपको खुद से ही लिखने होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करने होंगे अपने, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे हर एक हेडिंग को हाईलाइट किया है। ये टेक्निक आपको आनी ही चाहिए। अब अगर आप बोले मैम मेरे तो बिल्कुल सर से निकल गया, तो देखो ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में चीजें नहीं नई होती हैं। एंड मैं 9th क्लास वालों को बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि 10th टफ होगा, 10th टफ नहीं है। सिर्फ बोर्ड्स में आंसर राइटिंग देखी जाती है, तो अगर आप 9th से उस चीज को लेके चलेंगे तो 10th के बोर्ड्स तक आई एम 100% श्योर आपके एवरेज आंसर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, एंड आपको डेली टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि डेली टेस्ट देने से क्या होता है, आपको आपकी प्रोग्रेस पता चलती है। एंड रियली डोंट बी अफ्रेड कि मैम मैं मेरे मार्क्स कम रह गए तो, मेरे फ्रेंड के ज्यादा आ गए तो। देखो ये कोई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन तब होता है जब हम वहाँ फाइनल बोर्ड्स में दे रहे होते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपके अगर मॉक चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, तो आप उसमें ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। एंड ऐसे ही हम 1 बाय 1 डे इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। पहले हम इंट्रो सीखेंगे, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। एंड आप चाहें तो मैं अलग से क्लास रख सकती हूँ, कोई भी क्वेरी होती है, नोट्स नहीं है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं।
ओके, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर माई टाइम, फॉर योर टाइम। थैंक यू।